नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर के मज़ाफ़ात में 4 नए ज़खायर आब का KTR के हाथों इफ्तिताह। आइंदा 2 सालों में मजीद 56 रिजर्वायर्स तामीर करने का ऐलान। किसानों से धान की खरीदी का यौमिया असास पर जायजा लेने और 48 घंटों के अंदर किसानों को रकम अदा करने ओहदेदारों को वज़ीर मार्केटिंग की हिदायत। उस्मानिया यूनिवर्सिटी 7 साला तकारीब 26 ता 28 अप्रैल बड़े पैमाने पर मुनाकिद होंगी। सेक्रेटेरिएट में नायब वज़ीर आला के श्रीहरी का आला सतही इजलास। उस्मानिया यूनिवर्सिटी 7 साला तकारीब के दौरान यूनिवर्सिटी कायम करने वाले निज़ाम के अफराद ख़ानदान को VIPs का दर्जा देने पर भी BJP को एतराज़। काचीगुड़ा इलाके में स्मगलिंग के जरिए गांजे का कारोबार करने वाली 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। 1 कुंटल गांजा जब्त। फेसबुक पर कैंसर की बीमारी की झूठी खबर पोस्ट करके दर्दमंद दिल रखने वाले अफराद से लाखों रुपए हड़पने वाली खातून पुलिस की गिरफ्त में। और खुद को खातून बताकर मुंबई पुलिस को तैयारे के अगवे होने का झूठा ईमेल भेजने वाला शख्स गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 4 ज़खायर आब का इफ्तिताह अंजाम दिया। गोपनपल्ली, नलगुंटा, कोकटपल्ली, हाउसिंग फेज 4 और मियापुर के इलाकों में आवाम को पीने का पानी इन रिजर्वायर से फराहम किया जाएगा। इस मौके पर रियासती वजीर KTR ने कहा कि मिशन भगीरथा के फवायद शहर के अवाम तक पहुँचने शुरू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले मरहले तक 12 रिजर्वायर्स के जरिए पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। आइंदा 2 सालों में मजीद 56 रिजर्वायर्स तामीर किए जाएंगे। रियासती वजीर ने बताया कि हर शहरी को 150 लीटर पानी फराहम करना हुकूमत का मकसद है और इसके मुताबिक ही हुकूमत काम कर रही है। KTR ने बताया कि 19 करोड़ रुपए की लागत से शहर के मज़ाफ़ात में 1800 किलोमीटर की पाइपलाइन का काम जारी है। आउटर रिंग रोड के 180 देहातों को 628 करोड़ रुपए की लागत से पीने का पानी फराहम किया जाएगा। KTR ने बताया कि शहर में पानी की किल्लत को ख़त्म करने के लिए शामीरपेट में 20 TMC ज़ख़ीरे आब भी तामीर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवाम को नल के कनेक्शंस फराहम करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि हैदराबाद की तरक्की कांग्रेस के दौर में हुई है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि IT के वजीर KTR हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पानी फराहम करने का जो दावा कर रहे हैं वो दर हकीकत कांग्रेस की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हटको की रकम से तामीर किए गए ज़ख़ीरे आब को मिशन भगीरथा का नाम दिया जा रहा है। कांग्रेस के दौर में इन कामों के लिए 1760 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस दौरे हुकूमत के प्रोग्रामों का नाम बदलकर कमीशन हासिल किया जा रहा है। वजीर मार्केटिंग हरीश राव ने यौमिया असास पर धान की खरीदी का जायजा लेने की जिले कलेक्टर्स और ज्वाइंट कलेक्टर्स को हिदायत दी है। ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए हरीश राव ने कलेक्टर्स और ज्वाइंट कलेक्टर्स पर जोर दिया कि धान की खरीदी का रोजाना जायजा लें। रियासती वजीर ने कहा कि अगर किसी भी तरह की कोताही हो रही है तो उसे दूर किया जाए। रियासती वजीर ने खदशा जाहिर किया कि ताजिर बैरूनी रियासतों से आकर धान की खरीदी कर सकते हैं, इसलिए चेक पोस्ट को मुस्तहकम बनाया जाए। गोदामों में धान के जखीरे को महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जाएं।
रियासती वजीर ने कहा कि धान की खरीदी के बाद 48 घंटों के अंदर किसानों को रकम अदा की जाए। उन्होंने कहा कि खरीदी हुई धान को मार्केट यार्ड से मिलर्स और गोदामों को मुंतकिल करने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट की मदद ली जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 21 अप्रैल को मुल्क भर में मनाए जाने वाले सिविल सर्विसेज डे के मौके पर रियासत में खिदमत अंजाम देने वाले तमाम सिविल सर्वेंट्स को मुबारकबाद दी है और अवाम की खिदमत के शोबे में उनकी कारकर्दगियों की सिताइश की। उन्होंने इस तवक्के का इजहार किया कि शहरी खिदमत गुजार ओहदेदार रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाने के काम में अपने आप को वक्फ कर देंगे। केसीआर ने पड़ोसी रियासत आंध्रा के उनके हम मनसब चंद्रबाबू नायडू को भी उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की 7 साला तकारीब को कामयाब बनाने के लिए तमाम का ताउन दरकार है। सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीहरी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत संजीदा है। बहुत जल्द मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी और तेलंगाना का बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा है। 26 से 28 अप्रैल तक बड़े पैमाने पर 7 साला तकारीब बनाई जाएंगी। 26 अप्रैल को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी तकरीब का इख्तिताम अंजाम देंगे। 27 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में महाराष्ट्र के गवर्नर CH विद्यासागर राव, 28 अप्रैल को कुलहीन वाइस चांसलर्स के इजलास में मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर मेहमान खुसूसी होंगे। जुमेरात को हुए जायजा इजलास में महकमे तालीम के ओहदेदारों के अलावा पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। ఆవరణలో కానీ కాన్స్టిట్యూంట్ కాలేజెస్ కానీ ఏవైతే శిథిలావస్థలో ఉన్నాయో, హాస్టల్స్ ఏవైతే పడికి రాకుండా పోయినాయో వాటన్నిటి స్థానంలో కొత్త హాస్టల్స్ నిర్మాణం చేయాలని, అకాడమిక్ బ్లాక్స్ నిర్మాణం చేయాలని, సెంటనరీ బ్లాక్ను ఒకదాన్ని నిర్మాణం చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. వాటన్నిటికి కూడా 26 నాడు గౌరవ రాష్ట్రపతి గారి చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన కూడా చేయబోతున్నాం. 26 నాడు ప్రారంభ వేడుకలకు గౌరవ రాష్ట్రపతి శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు, మన రాష్ట్ర గవర్నర్ ESL నరసింహన్ గారు, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు उस्मानिया यूनिवर्सिटी 7 साला तकारीब के दौरान निज़ाम के अफराद ख़ानदान को VIPs का दर्जा देना KCR की निचली सियासत का हिस्सा है। मीडिया से बात करते हुए BJP के तर्जुमान कृष्णा सागर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि निज़ाम के वर्सा को तकरीब में तलब करते हुए KCR मुसलमानों से वोट हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 200 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। 3 साल से KCR ने OU का दौरा तक नहीं किया, लेकिन बड़े पैमाने पर 7 साला तकारीब मनाने के सिर्फ ऐलानात किए जा रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कई मसाइल पाए जाते हैं। KCR को चाहिए कि वह 7 साला तकारीब से पहले तलबा से माफ़ी मांगे और यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के बिल की असम्बली में मंजूरी के खिलाफ BJP की तरफ से एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। जुमेरात को BJP कारकुनों ने मंडल दफातर के पास धरने दिए। आसिफ नगर और नामपल्ली मंडल दफातर के पास एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। BJP कायदीन का कहना था कि ये बिल दस्तूर के खिलाफ है और इसकी मुखालिफत में मजीद एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। साबिक़ मरकजी वजीर बलराम नायक ने कहा है कि KCR गिरिजनों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बलराम नायक ने कहा कि KCR अगर इस मामले में संजीदा हैं तो पहले उन्हें रियासती सतह पर अमल करके दिखाना चाहिए। असम्बली में बिल को मंजूर करवाकर मरकज़ को रवाना करने से कुछ हासिल नहीं होगा। KCR को अवाम को मज़ीद गुमराह करना और झूठ बोलना भी बंद कर देना चाहिए। TRS पार्टी के 16वें प्लीनरी सेशन का 21 अप्रैल की सुबह से आगाज होगा। इस सेशन में 31 अजलास से 15,000 मंदूबीन शिरकत करेंगे।
कोमपल्ली में 5 एकड़ अराजी पर मुनक्किद होने वाले प्लीनरी सेशन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पार्किंग के लिए 35 एकड़ अराजी पर इंतजामात किए जा रहे हैं। प्लीनरी सेशन में पार्टी प्रोग्रामों बिलखुसूस फलाही प्रोग्रामों से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तकरीर के साथ प्लीनरी सेशन का इख्तिताम होगा। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए ठंडे पानी और छाछ का भी इंतजाम किया जा रहा है। मंदुबीन के ताम के लिए 36 किस्म के पकवान तैयार किए जाएंगे। इस प्रोग्राम के लिए 1000 से ज़ायद वॉलंटियर्स की खिदमात हासिल की जा रही हैं। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने इंतखाबात में ज़िले सदूर को टिकट देने का मुतालबा किया है। रियासत में पार्टी मूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह की क़यादत में मुनक्किदा ज़िले सतह के इजलास में हर ज़िले के कायदीन ने दिग्विजय सिंह से मुतालबा किया कि सदर का ओहदा रखने वाले कायदीन को इंतखाबात में टिकट मिलना चाहिए। जुमेरात को मेदक, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर और वरंगल के ज़िले कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान जग्गा रेड्डी ने कहा कि इजलास के दौरान पार्टी को मजबूत करने मंडल और ब्लॉक सतह पर कमेटियां तश्कील देने से इत्तेफाक किया गया। ज़िले सदूर को मुंतखब करने के सिलसिले में कायदीन से सलाह मशवरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़िले सदूर को इंतखाबात में टिकट ना देने का जो रोल है उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। साबिक मरकजी वजीर सर्वे सत्यनारायण ने कहा है कि टीआरएस ने हरीश राव को तनहा कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए सत्यनारायण ने कहा कि टीआरएस की खानदानी सियासत से हरीश राव सर्द पड़ चुके हैं। उन्होंने हरीश राव को उकसाते हुए मशवरा दिया कि वज़ीर आला बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्हें केसीआर के साथ बगावत करनी होगी, क्योंकि 2019 में कांग्रेस इख्तिदार पर आने वाली है और उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सत्यनारायण ने कहा कि हरीश राव में वज़ीर आला बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन केसीआर के फर्जंद केटीआर की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। टीआरएस के अरकान असम्बली हरीश राव के साथ हैं, इसलिए उन्हें जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। चंचलगुड़े में डिग्री कॉलेज की तामीर के सिलसिले में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने महकमे आला तालीम के ओहदेदारों और आरडीओ के साथ इजलास मुनक्किद किया। डिग्री कॉलेज के क़याम के लिए हुकूमत की तरफ से 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। रुकन असम्बली ने कॉलेज की तामीर के सिलसिले में मुकाम का भी मुआयना किया। बाद में रुकन असम्बली ने खादी मलकपेट वाहिद नगर में कब्रस्तान की अराजी का मुआयना किया और आरडीओ को भी इस सिलसिले में हायल पेचीदगियों से वाकिफ करवाया। वाहिद नगर में नई सड़क की तामीर का भी रुकन असम्बली ने ओहदेदारों के हमरा जायजा लिया। रुकन असम्बली के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स एसएम अबरार और मोहम्मद शफी भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने महकमे आबरसानी के आला अहदेदारों के साथ हल्क़े कारवान के इलाके जात, मुगल नगर, पटेल नगर, सब्जी मंडी, कारवान के अलावा दूसरे इलाकों का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर ड्रेनेज के पानी की निकासी का जायजा लिया गया। कौसर महीउद्दीन ने सीवरेज के अहदेदारों को हिदायत दी कि कारवान की 35 बस्तियों के ड्रेनेज पाइपलाइन की गई हैं, जिसको सही चौक लाइन करने के लिए 2 बड़ी ड्रेनेज पाइपलाइन को तकसीम करके उसका पानी मूसा नदी में छोड़ दिया जाए। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए हैं। इस सिलसिले में टप्पा चबूतरा के कम्युनिटी हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें 86 दरख्वास्त गुजारों को चेक्स हवाले किए गए। जमात इस्लामी की जानिब से 23 अप्रैल से 27 मई तक मुल्क भर में मुस्लिम पर्सनल लॉ शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। जमात के तेलंगाना और उड़ीसा के मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल मजीद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुसलमान किसी भी सूरत में शरीयत मोहम्मदी में हरगिज़ मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम माशरा तलाक, निकाह, विरासत और मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुतालिक दूसरे उमूर में मुकम्मल तौर पर शरीयत मोहम्मदी पर कायम रहेगा तो अमन व सुकून कायम रह सकता है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने महकमे आबरसानी के आला अहदेदारों को हिदायत दी कि कारवान की 35 बस्तियों के ड्रेनेज पाइपलाइन की गई हैं, जिसको सही चौक लाइन करने के लिए 2 बड़ी ड्रेनेज पाइपलाइन को तकसीम करके उसका पानी मूसा नदी में छोड़ दिया जाए।
मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। जमात इस्लामी की इस मुहिम में वकला, सहाफ़ी और ख़वातीन तंजीमें भी हिस्सा लेंगे। जमात इस्लामी के नुमाइंदों ने बताया कि मुसलमानों को आपसी तनाज़ात के लिए अदालतों से रुजू होने के बजाय काउंसलिंग सेंटर्स या फिर उलमा से रुजू होना चाहिए। ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने गांजे की स्मगलिंग में मुलविस 4 रुकनी टोली बशमूल खातून सरगना माली शोभा को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि शोलापुर महाराष्ट्र की साकिन शोभा ने हैदराबाद के साकिन संतोष से 18 साल कबल शादी की थी और काचीगुड़ा मुंतकिल हुई थी। शौहर के न कमाने की वजह से वो खुद जुर्म के रास्ते पर चल पड़ी। धूलपेट में अपने रिश्तेदार मुकेश सिंह के साथ गांजे का कारोबार शुरू किया। बताया गया कि शोभा नलगुंडे से गांजा हासिल किया करती थी और इसके लिए उसने काचीगुड़े में एक गोदाम भी किराए पर हासिल किया था। शोभा गांजे को नरेश, रवि और दिनेश सिंह की मदद से जरूरतमंदों को फरोख्त किया करती थी। पुलिस ने 20 अप्रैल को शोभा को उस वक्त तहवील में ले लिया जब वो नरेश, प्रवीण सिंह और दिनेश सिंह को गांजा हवाले कर रही थी। पुलिस ने टोली के कब्जे से 100 किलो गांजा, 4 सेलफोन और एक एक्टिवा स्कूटर को भी जब्त कर लिया है। एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने 4 गांजा स्मगलिंग गैंग को गिरफ्तार किया और 100 किलो गांजा, 4 सेलफोन, एक एक्टिव होंडा बाइक ये लोगों के पास सीज किया। पूछताछ में मालूम हुआ कि एक्यूज्ड शोभा नेटिव ऑफ महाराष्ट्र को संतोष नेटिव ऑफ हैदराबाद से 18 साल पहले शादी हुआ था और ये लोग काचीगुड़ा एरिया में सेटल हुआ था। संतोष ने कोई काम नहीं करता था और कुछ भी नहीं कमाता था। शोभा पैसे कमाने के चक्कर में धूलपेट के रहने वाले रिश्तेदार मुकेश सिंह से मुलाकात हुआ। बाद में शोभा को नलगोंडा से गांजा सप्लाई करने वालों से मुलाकात हुआ और शोभा ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गांजा लेके हैदराबाद में नीडी कस्टमर्स को बेच रहा था। चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद एयरपोर्ट्स पर तैयारों के अगवे का झूठा ईमेल मुंबई पुलिस को रवाना करने वाले एक शख्स को टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी टास्क फोर्स लिम्बा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 32 साला वंशी कृष्णा ने पहले तो खुद को खातून जाहिर करते हुए मुंबई पुलिस को ईमेल रवाना किया कि उसने चंद अफराद को ये बात करते हुए सुना है कि चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद एयरपोर्ट से तैयारों का अगवा करने का मंसूबा है। मुंबई पुलिस ने ईमेल मौसूल होते ही यह पता लगाया कि ईमेल हैदराबाद से भेजा गया था। फौरी हैदराबाद पुलिस को चौकस किया गया और फिर पुलिस ने मीरपेट की ईस्ट जोन नेट सेंटर पर धावा करते हुए मुश्तबा अफराद से पूछताछ की तो वंशी ने अपनी इस हरकत का एतराफ़ किया। पुलिस के मुताबिक वंशी चेन्नई के खातून से फेसबुक पर चैटिंग किया करता था और दोनों ने मिलकर पहले मुंबई और फिर बाद में गोवा की तफरी का प्रोग्राम भी बनाया। लड़की की तरफ से फ्लाइट टिकट भेजने की दरखास्त पर वंशी परेशान हो गया क्योंकि उसके पास रकम नहीं थी। इसलिए उसने तैयारों के अगवे की कहानी बनाई और मुंबई पुलिस को ईमेल रवाना किया। पुलिस ने वंशी के खिलाफ तलबीस शख्सी दफ़ा 182 और 66D के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद कार्रवाई के लिए वंशी को SR नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फेसबुक पर अपनी कैंसर की बीमारी बताकर 17 था 20 लाख रुपए हड़पने वाली शातिर खातून को बंजारा हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक खदीम मलकपेट की साकिन सानिया अब्दुल हफीज ने फेसबुक पर उससे कैंसर की बीमारी बताकर रकमी इमदाद की अपील की और एक मरीजा की शक्ल की तस्वीर भी पोस्ट की। कई दर्दमंद और हमदर्द अफराद ने सानिया की मदद करते हुए रकम उसके अकाउंट में जमा करवाई। सानिया ने बताया था कि ओमेगा हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में उसका इलाज हो रहा है, लेकिन जब यह इत्तला ओमेगा हॉस्पिटल वालों को मिली तो उन्होंने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने हरकत में आते हुए सानिया को गिरफ्तार कर लिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने दफ़ा 419 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए सानिया को अदालती तहवील में दे दिया है। मजारदेव वली के सुनसान इलाके से नीम बरहाना हालत में खातून की लाश दस्तियाब हुई है। मुतवफ़िया की शिनाख्त हसन नगर के साकिन 42 साला फातिमा की हैसियत से की गई है। बताया गया कि फातिमा बेवा थी और वो अपने 3 बच्चों के साथ हसन नगर में मुकीम थी। मुकामी अफराद ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी।
एसीपी गंगा रेड्डी ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम में वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। फातिमा की लाश के पास से वजनी पत्थर पाया गया। शुबा किया जा रहा है कि किस्मत रेजी के बाद फातिमा को कत्ल करते हुए सुनसान इलाके में उसकी लाश फेंक दी गई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। महकमे आबकारी की टास्क फोर्स टीम ने जडीमटला में केमिकल फैक्ट्री पर धावा करते हुए 5 बैरल्स HNL केमिकल को जब्त किया है। बताया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलाके में वाक़ केमिकल फैक्ट्री पर यह धावा किया गया। पता चला है कि ये केमिकल शराब की तैयारी में इस्तेमाल होता है। टास्क फोर्स ने फैक्ट्री के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो बगैर लाइसेंस के फैक्ट्री चला रहा था। राजेंद्र नगर एक्सप्रेस रोड पर पेश आए एक सड़क हादसे में कार उलटने के बावजूद भी एक शख्स करिश्माती तौर पर बच गया। जुमेरात के दिन नदीम शमशाबाद एयरपोर्ट से मेहदीपट्टनम जा रहे थे, जहां उनकी तेज रफ्तार कार का तवाजुन बिगड़ गया और वो बेकाबू होकर उलट गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार को सड़क से हटा दिया और तहकीकात शुरू कर दी है। मीरपेट के इलाके वासुनगर के एक मकान में सिलेंडर के फटने से आग लग गई। मुकामी अफराद ने जलते हुए गैस सिलेंडर को उठाकर बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से एक संगीन वाकया टल गया। मुतासरा मकान को मामूली तौर पर नुकसान पहुंचा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर के मज़ाफ़ात में 4 नए ज़ख़ायर आब का KTR के हाथों इफ्तिताह। आइंदा 2 सालों में मज़ीद 56 रिजर्वायर्स तामीर करने का ऐलान। किसानों से धान की खरीदी का यौमी असास पर जायजा लेने और 48 घंटों के अंदर किसानों को रकम अदा करने ओहदेदारों को वज़ीर मार्केटिंग की हिदायत। उस्मानिया यूनिवर्सिटी 7 साला तकारीब 26 ता 28 अप्रैल बड़े पैमाने पर मुनक्किद होंगी। सेक्रेटेरिएट में नायब वज़ीर आला केसरी हरी का आला सतही इजलास। उस्मानिया यूनिवर्सिटी 7 साला तकारीब के दौरान यूनिवर्सिटी कायम करने वाले निज़ाम के अफराद खानदान को VIPs का दर्जा देने पर भी BJP को एतराज़। काचीगुड़ा इलाके में स्मगलिंग के जरिए गांजे का कारोबार करने वाली 4 रुकनी टोली गिरफ्तार, 1 कुंटल गांजा जब्त। फेसबुक पर कैंसर की बीमारी की झूठी खबर पोस्ट करके दर्दमंद दिल रखने वाले अफराद से लाखों रुपए हड़पने वाली खातून पुलिस की गिरफ्त में। और खुद को खातून बताकर मुंबई पुलिस को तैयारे के अगवे होने का झूठा ईमेल भेजने वाला शख्स गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।